गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आज हम इसमें और नए तरह के सवाल करेंगे जो कि आपको आते हैं कहाँ से? एपी के प्रथम एन पदों के योग से, मतलब पदों के योग से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन ये है। तो आपको अच्छे से इसको जो है वो सुनना है, समझना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। बहुत तो नहीं, बट हाँ लंबा जरूर है। इसमें आपको 3-4 चीजें करनी है, तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन सीखना है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, फिर इसको शुरू करेंगे कि इसमें करना क्या है। 2017 में आपको ये पेपर सॉरी आपको ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग 289 है। तो 89 जो भी इसको बोलते हैं, तो उस एपी के पहले एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो आपको चीजें दी हैं, सबसे पहले तो आपने उनको उठाना है, और बाकी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बोला है कि एक एपी के पहले 7 पदों का योग। अब देखो, पदों की संख्या आपको दे रखी है 7, ठीक है। जब पदों की संख्या 7 है, मतलब जब n जो है वो 7 है, तब उन 7 पदों का योग कितना होगा? तो उन 7 पदों का योग होगा 49 के बराबर। बताओ, ये सभी को समझ आया? यस मैम। 31 एक मिनट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है। तो जब आपको बोला है कि पहले 7 पदों का योग कितना है? 49 है, तो आपने लिख दिया कि पद कितने हैं? 7 है, सॉरी, और उनका योग कितना है? 49 है। अब आपने इन दोनों की मदद से फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले को लिख के जो है वो सॉल्व करना है। जैसे कि फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? S7 बोला है, तो हम क्या करेंगे? हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। हम लिखेंगे SN बराबर n/2, ब्रैकेट शुरू कर देंगे, 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये मैंने क्या किया? मैंने बस योग का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। बराबर। अब देखो, हमें नहीं पता कि n कितना है, तो हम क्या सॉरी, हमें पता है n कितना है, तो हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे 7/2। हमें ये भी पता है कि SN कितना है। n अगर 7 है तो 7 पदों का योग कितना होगा, और कितना दिया है? बताओ। मैम 49। ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SN कितना है? SN जो है वो 49 के बराबर है 2a। क्या हमें पता है a कितना है? नो मैम। नो मैम, तो इसको हम लिखेंगे a, ठीक है। क्या हमें पता है n कितना है? यस मैम, कितना है? 7 के बराबर। 7, तो 7-1 लिख दिया। d पता है? नहीं पता तो d को ऐसे कैसे रहने? तो चलो ठीक है, अब बहुत से बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग 289 है। तो उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि जो चीजें हमें दी थी पहले तो हमने वो उठा ली। हमें कह रहे थे कि पहले 7 पदों का योग, मतलब कि n जो है वो 7 है, क्योंकि 7 पदों की बात कर रहे हैं तो n 7 हुआ। 7 पदों का योग कितना है? 49 के बराबर है, तो हमने लिख दिया S7 49 के बराबर, ठीक है। फिर हमने क्या किया? योग का फॉर्मूला लगाया, और योग के फॉर्मूले में जहां जहां पे n था वहां वहां पे 7 लिख दिया। S7 भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पता है कि S7 49 के बराबर।
ठीक है, हमें बस n की वैल्यू पता है और हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, तो 49 ऐसे का ऐसा, 7/2 ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर 2a ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, 7 में से 1 गया तो 6 और d ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 49 हमारा यहीं पे रहेगा ऐसे का ऐसा, 7/2 क्या करेगा, अंदर बैठी हुई हर एक संख्या के साथ गुणा कर देगा, तो 7/2 गुणा कर रहा है 2a से, जमा का निशान 7/2 गुणा करेगा 6d से। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं हम सॉल्व और देखते हैं यहाँ पर 49 रहेगा अभी भी ऐसे का ऐसा। ठीक है, 7/2 की गुणा आपने करवानी है, तो गुणा इसकी नहीं करेंगे अभी, अभी हम चेक करेंगे कि ये कट रहे हैं कि नहीं, तो ये कट रहे थे, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया 7a, जमा का निशान, 2 से 6 कट गया, आ गया 3, बताओ कितना बचा? 21D। 21d, बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, मतलब 7a जमा 21d को लिखेंगे ऐसे का ऐसा। 49 यहाँ पे जमा का था, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 49 बराबर में आ मैम गया। इसमें 7 कॉमन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम 7 कॉमन लें, क्योंकि देखो होता क्या है, जब समीकरण बहुत बड़ा होता है तो हम जो है वो उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी समीकरण में से चीजों को कॉमन ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ से 7 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया a। बताओ 21d की जगह पे क्या लिखूं? अगर 7 बाहर कॉमन ले लिया तो 21d की जगह पे क्या लिखूं? 3 मैम। 3d। और 49 की जगह पे क्या लिखूं? 7 में। माइनस 7 बराबर में 0। अब 7 यहाँ पे गुणा कर रहा है, 0 के पास जाएगा तो भाग करेगा, और 0 के पास जाके अगर इसने भाग कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, वहां जाके ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा a + 3d - 7 बराबर में इसके 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का। तो जो चीज उन्होंने हमें दी थी पहली चीज, उसको इस्तेमाल करके हमने एक समीकरण जो है वो बना दिया। ठीक है, एक समीकरण हमने जो है वो बना दिया। अब उसके बाद देखो n हमें कितना दे रखा है, तो n हमें दे रखा है 17 के बराबर। क्योंकि अगर आप दूसरी चीज को चेक करोगे, दूसरी जो उन्होंने आपको बात बोली है उसको अगर चेक करोगे तो क्या होगा, पहले 7 पदों का योग 49 है, उसकी मदद से हमने एक समीकरण निकाल दिया है। अब कह रहे हैं पहले 15 पदों का योग 289 है, तो हम कहेंगे 17 पदों का योग, तो हम लिखेंगे n 17 के बराबर है, और जो योग है मतलब कि जो SN है वो 289 के बराबर है। ठीक है, तो चलो भाई इससे आप करो एक बार इससे चेक आप वो करो, समीकरण बनाओ। कर रहे हो सॉल्व? यस मैम। कर लो। ठीक है, इसको साथ साथ में मैं भी शुरू कर देती हूँ, जिसका भी निकल जाएगा वो अपना आंसर बता देना, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा हमारे पास कम है। तो जिन बच्चों ने नहीं सीखा वो यहाँ पे सीखो।
एन दे रखा, एस एन दे रखा, तो एस एन का लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला। एस एन बराबर है एन बटे में 2, ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, ये आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में इसके डी। ठीक है, एस एन हमें दे रखा है कितने के बराबर, एस एन हमें दे रखा है 289 के बराबर, तो लिख दिया। एन कितने के बराबर है, 17 के बराबर है, तो 17 बटा 2 लिख दिया। 2a रह जाएगा ऐसे का ऐसा, क्योंकि हमें पता ही नहीं a कितना है। n हमें पता है 17 है, तो इसको लिख देंगे हम 17 माइनस 1 गुणा में इसके लगा देंगे d। ठीक है, तो 289 बराबर है 17 बटा 2, ब्रैकेट कर दिया शुरू, ये आ गया 2a प्लस 17 में से 1 गया तो आ गया 16d। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 17 बटा 2 की गुणा अंदर करवा देनी है, तो फटाफट से इसकी गुणा अंदर कराते हैं। तो ये आ जाएगा 17 बटा 2 गुणा में इसके 2a जमा का निशान 17 बटा 2 गुणा में इसके 16d। क्योंकि ये चीज आप सभी को याद रखनी होगी कि जब गुणा करवानी है तो दोनों के साथ करवानी है, किसी को भी अकेला मत छोड़ना। तो 289 रह जाएगा हमारे पास ऐसे का ऐसा। अब काट दो, जो कटता है, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 17a जमा का निशान 2 8 16, 17 को 8 से गुणा करो, कितना आएगा 136 136। ठीक है, 136 डी। ठीक है, तो 289 ऐसे का ऐसा लिख दिया, 17a ऐसे का ऐसा लिख दिया, जमा का 136 डी ऐसे का ऐसा लिख दिया। लेकिन इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 289 जो भी है 289 को उठा के क्या करो, वेरी गुड भाई, जिसने भी अभी लिखा चैट में, बहुत सही है, माइनस का बन जाएगा 209 और बराबर में आ जाएगा इसके 0। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हमने इसको इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेते हैं। इसमें से आ जाएगा कॉमन 17 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे a बच गया। अभी अभी हमने 17 को हो गया 8 से मैम, गुणा देखना। की थी। हाँ बेटा, अभी देख नहीं सकते, ऐसे बता दो, चैट में बता दो। 17 को हमने 8 से गुणा किया था अभी अभी, तो 136 आया था। तो इसका मतलब 136 में से अगर 17 को बाहर कॉमन ले लोगे तो 136 की जगह पे 8d लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 17। क्यों? क्योंकि 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 17। एक 17 बाहर अगर कॉमन आ भी गया तो क्या हुआ, एक तो बचा है ना, वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो एक नया समीकरण बन गया ऐसा, बराबर में आ गया इसके 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा a जमा 8d माइनस का 17 बराबर 0, क्योंकि 17 यहाँ गुणा कर रहा है, वहां जाके भाग करेगा तो 0 बन जाएगा। 18 नहीं बेटा, 17 लिखो, जहां पे आपने 18 लिखा है ना, गलत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 समीकरण बना लिए हैं। अब इन 2 समीकरणों की मदद से हम क्या करेंगे, इन दोनों में ही विलोपन विधि लगा के हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला समीकरण मैंने लिख दिया, a जमा 8d माइनस का 17 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण मैंने लिख दिया a जमा 3d माइनस का 7 बराबर में 0। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, a से a कट गया, 8 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा 5d, 17 में से 7 जाएंगे तो आ जाएगा क्या मैम 10 कैसा वाला 10? मैम प्लस का 10 प्लस का 10 माइनस माइनस का 10, बिल्कुल कैसा 10 आएगा, माइनस का, क्योंकि देखो ना 17 बड़ा है, 17 के पास माइनस का निशान तो 10 के पास भी माइनस का निशान। डी को अकेला छोड़ो, 10 उधर जाएगा, जमा का बन जाएगा, 5 उधर जाएगा, भाग कर देगा, 5 ने 10 को काट दिया, तो डी हमारा आ गया 2 के बराबर। डी का मान निकाल लिया, अब ए का मान निकालो। ए का मान निकालने के लिए पहले समीकरण में डी की वैल्यू भरेंगे, a प्लस 8d माइनस का 17 बराबर 0, a जमा 8 गुणा में 2 माइनस का 17 बराबर में 0, a जमा 8 दूनी 16 माइनस का 17 बराबर में 0। 16 में से 17 को माइनस करो और बताओ आंसर क्या आएगा। मैम 2 एक है
मैम एक माइनस का माइनस का 1 बराबर में 0 और a कितने के बराबर आ गया, ये बराबर आ जाएगा 1 के, मतलब कि 1 के। अब ये तो हमारा आधा ही सवाल हुआ। अभी तक हमें बस इतना बोला था कि जो d है वो 2 के बराबर है और जो a है वो 1 के बराबर, ये हमने निकालना था। क्यों निकालना था? क्योंकि हमें क्या, इन्होंने कहा था कि इस AP के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब सवाल ऐसा टेढ़ा है, ना हमें समांतर श्रेणी दी थी, ना हमें a दिया था, ना हमें d दिया था, हमने a और d निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि क्या करो, इस समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योग निकालो। देखो ऐसे ऐसे सवाल होता था कि 100 पदों तक योग निकालो, 200 पदों तक योग निकालो, 4 पदों का योग निकालो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि n पदों का योग निकालो, मतलब n की वैल्यू ही नहीं दी है, n यहाँ पे n के ही बराबर है। तो हमें क्या भाई, हम तो बस फॉर्मूला लिखेंगे, जैसा बोला है वैसा कर देंगे। तो फॉर्मूला लिख दिया हमने, n बटा 2 ब्रैकेट लगा दिया 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में इसके d, क्योंकि हमें इन्होंने बोला कि n पदों के लिए ही मान निकालना है और n की कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो हम Sn को ऐसे का ऐसा रहने देंगे, n बटा 2 भी ऐसे का ऐसा रहने देंगे, लेकिन इस बार हमें a और d का मान पता है, तो a d का मान भर दो। 2 गुणा में 1, क्योंकि a 1 के बराबर है, जमा का निशान n माइनस 1, d कितने के बराबर है? 2 के। 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। n बटा 2 नहीं पता, तो भाई इसको ऐसे कैसा रहने दो, 2 1 कम 2, जमा का निशान, ये 2 गुणा करेगा n के साथ तो बन जाएगा 2n, और यही 2 गुणा करेगा माइनस के 1 के साथ तो बन जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और हमारे पास बच गया n बटा 2। देखो ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, 2 में से 2 माइनस हो गए तो 0 बचे, 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया 2n। तो हम क्या करेंगे, n बटा 2 की गुणा कराएंगे 2n के साथ। तो मुझे बताओ गुणा करने के बाद आंसर में क्या आएगा? n स्क्वायर। n स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है, n की घात 2, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट गया, n ने n से गुणा कर ली तो n की घात 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करने होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। अभी ऐसे ही इसी तरह के 2 और सवाल करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। तो अभी आपके पास एक और मौका है इस क्वेश्चन को सीखने का, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। अब आपको बोला है कि एक AP के पहले 10 पदों का योग माइनस का 60 है। 10 पदों की बात चली, मतलब n 10 के बराबर है और इन 10 पदों का योग कितने के बराबर है, माइनस के 60 के। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, Sn बराबर n बटा 2, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, फिर इसका ले लो। हो गया, चलो फॉर्मूला लिख देंगे, n बटा 2 ब्रैकेट शुरू कर दिया, ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में इसके d, ठीक है। अब हमें n का मान पता है 10 है, तो फटाफट से लिख दिया 10 बटा 2। a का मान नहीं पता तो इसको 2a ही रहने दो। n का मान पता है 10 है, 10 में से 1 घटा दिया तो आ गया 9d, ठीक है। अब काट दो, 2 से इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा, 2 5 10। Sn भी हमें पता है कितने के बराबर है Sn, तो Sn है 60 के, माइनस के 60 के बराबर, तो इसको हमने यहाँ माइनस का 60 लिख दिया और यहाँ पर भी माइनस का 60 लिख दिया, ठीक है। बराबर में आ गया इसके 5 गुणा 2a जमा 9d, तो इनको गुणा कर देते हैं, माइनस का 60 ऐसे का ऐसा, बराबर में आ जाएगा 5 दूनी 10a, जमा का निशान 5 9 45d, क्योंकि ये इसके साथ भी गुणा करेगा और इसके साथ भी गुणा करेगा, ठीक है। ये a है, इसको 109 मत समझना। अब हमने इसको लिख दिया ऐसे, 10a जमा 45 का d, और हमने जो है वो माइनस के 60 को उठाया, माइनस के 60 को उठा के हमने यहाँ भेज दिया, तो ये जमा का 60 बन जाएगा, ठीक है। कैसा बन गया ये, जमा का 60 और बराबर में 0। अब बताओ यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? सोचो और बताओ फटाफट से। यस मैम, 5।
5, बिल्कुल सही। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 5, तो 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2a, 5 9 45, तो मतलब 9d, और 12 5 60, मतलब कि 12 बराबर में था इसके 0। 5 को 0 के पास भेजा, 0 ने जाके वहां भाग किया, और हमारे पास समीकरण बच गया 2a जमा 9d जमा 12 बराबर में 0। अब बात करते हैं अगले की। 10 पदों का योग -60 था, लिख लिया, और लिख के इससे समीकरण भी बना दिया। अब कह रहे हैं कि 15 पदों का योग जो है, मतलब कि n है 15, और इसके लिए जो योग है मतलब कि Sn जो है वो माइनस का 165 है। ठीक है, वो माइनस का 165 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने फॉर्मूला तो वही, देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला तो बदल ही नहीं सकते हम, क्योंकि योग की बात चल रही है ना। तो n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 गुणा में इसके d। Sn माइनस का 165 है, लिख दिया। n पता है 15 है, तो 15/2 लिख दिया। ठीक है, 2a ऐसे का ऐसा, जमा का निशान n-1 मतलब कि 14, और d ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे 15/2 को ऐसे कैसे रहने दो, और माइनस के 165 को भी ऐसे का ऐसा रहने दो। माइनस का 165 एज इट इज रहेगा, 15/2 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। इसकी गुणा करा दो, इसको ऐसे लिखने से बढ़िया इसकी गुणा करा दो। तो हम क्या करेंगे, 15/2 को पहले गुणा कराएंगे 2a से, फिर इसी 15/2 को गुणा करा देंगे 14d से। अब कटते हैं तो काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बच गया 15a जमा 15 सत्ते, क्या होगा 105। 7 ही आएगा ना यहाँ पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई भाई? 105 7 ही आएगा भाई। अरे 105 पक्का? मुझे क्यों लग रहा है फिर गलत है? यस मैम, सही है। 105 डी। अब हमने इसको उठाया माइनस के 165 को और इसके पास भेज दिया, तो जमा का 165 बन गया। पहले 15 पदों का योग, हाँ ठीक है, और बराबर में आ गया 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 5 नहीं, 15 15 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर a बच गया, यहाँ पे बच गया 7d, और 165 की जगह पे क्या बचेगा, फटाफट से बताओ। 7 नहीं, मैम 11 भाग करो ना, भाग करो, 15 से 165 को भाग करो, 11 11 बिल्कुल 11 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास बन गया दूसरा समीकरण। और अब हमने इन दोनों समीकरणों में लगा देना है किसको, विलोपन विधि को। तो चलिए भाई इसमें लगाते हैं विलोपन विधि और इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो पहला समीकरण हमारे पास है 2a जमा 9d जमा 12 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण हमारे पास था a प्लस 7d जमा 11 बराबर में 0। किसका विलोप करें? किसका विलोप करें, a का या d का? A का। कैसे कैसे करें? मैम नीचे वाले को 2 से गुणा करवा दो। बिल्कुल, इस वाले समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद इनके चिन्हों को बदलेंगे, तब जाकर के जो है वो इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करनी पड़ेगी 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2a जमा 7 दूनी 14d जमा 22 बराबर में इसके 0। ठीक है, तो यहां से मैं इसको मिटाती हूँ, मैं इसको जो गुणा करके आया उसी को डायरेक्ट लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2a जमा का निशान 14d जमा का निशान 22 बराबर में इसके 0। अब साइन चेंज कर दो, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, क्योंकि ये तीनों ही जमा के थे। 2a से 2a कट गया, 14 में से 9 को माइनस करो, कितना आएगा, -5 5, माइनस का 5d, 22 में से 12 को माइनस करो, कितना आएगा, -10। 10
माइनस का 10 बराबर में इसके 0। डी को अकेला छोड़ेंगे, 10 को उधर भेजेंगे, 10 वहां जाके जमा का हो जाएगा। माइनस का 5 डी के साथ गुणा कर रहा है, तो माइनस का 5 10 के पास जाके भाग करेगा। ठीक है, और इस तरह से मैम जो डी डी दो है वो माइनस का 2, 2 नहीं, कैसा आएगा माइनस, क्योंकि देखो ना माइनस का 5 गुणा कर रहा था, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग करेगा, पर कौन सा वाला 5, तो माइनस का ही 5। जब गुणा हो रही होती है, गुणा वाली चीज को उठा के उधर भेजते हैं तो वो चिन्ह के साथ जाती है। माइनस का 5 गुणा कर रहा था तो माइनस का 5 ही भाग करेगा, और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो डी आ गया माइनस के 2 के बराबर। अब निकाल लेते हैं ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले समीकरण में डालो, जो सबसे छोटा समीकरण है, इसमें डाल दो डी का मान। ए ऐसे का ऐसा, जमा का निशान 7, गुणा में आ गया माइनस का 2, जमा का निशान 11 बराबर में 0। ए ऐसे का ऐसा रहेगा, 7 को 2 से गुणा की तो ये आ गया माइनस का 14, जमा का 11 बराबर में 0। ए आ गया माइनस का 3 बराबर में 0, और ए आ गया जमा के 3 के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, ए का मान निकाला और कुछ नहीं किया। ए का मान आ चुका है, डी का मान आ चुका है, तो चलो अब निकालते हैं हम एस एन, क्योंकि हमें एस एन निकालने को बोला है। मेन काम हमारा वही है, ए और डी तो हमें निकालना पड़ता है ताकि हम एस एन निकाल सके। मेन जो क्वेश्चन है वो एस एन निकालने का ही है। हमें बोला है कि इस समांतर श्रेणी के एन पदों का योग निकालो, तो मतलब इस बार भी एन का मान नहीं दिया है, एन को एन ही रहने देना है। तो ये हो जाएगा एस एन बराबर में एन बटा 2 ब्रैकेट कर दिया शुरू 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में इसके d। ठीक है, अब n को n ही रहने देते हैं, इसको n बटा 2 ही रहने दो। 2 गुणा में ए हमें पता है 3 के बराबर है, लिख दिया। n माइनस 1 डी हमें पता है माइनस के 2 के बराबर है, तो माइनस का 2 लिख दिया। ठीक है, अब n बटा 2 को n बटा 2 ही रहने देते हैं, 3 दूनी 6, माइनस का 2 n से गुणा करेगा तो माइनस का 2 n बन जाएगा, माइनस का 2 माइनस के 1 से गुणा करेगा तो जमा का 2 बन जाएगा। n बटा 2 ऐसे का ऐसा, 6 और 2 को जोड़ा तो आ गया 8, माइनस का 2n। अब करते हैं इनकी गुणा, तो n बटा 2 गुणा करेगा 8 के साथ, माइनस का निशान n बटा 2 गुणा करेगा 2n के साथ, कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पे हमारे पास बच गया 4n, माइनस का निशान n की घात 2। ठीक है, तो ये आपके पास एस एन आ चुका है, 4n माइनस n की घात 2। अगर आप चाहते हो कि आपका जो n की घात 2 है वो जमा में रहे, किसमें रहे, जमा में रहे, वो माइनस में ना जाए, तो आप इसको उल्टा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप जो है लिख सकते हो एस एन बराबर n की घात 2 को जमा में कर दो और 4n को माइनस में कर दो, तो भी आपका आंसर सही होगा। अगर आप ये लिखते हो तो भी सही है, अगर आप ये लिखते हो तो भी सही है। ठीक है, आंसर दोनों सही है, बस आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहते हो कि आपका n स्क्वायर माइनस के बजाय जमा में आ जाए तो उसका भी साइन बदल दो। ये माइनस का था, इसको मैंने जमा का यहाँ पे कर दिया, और ये जो 4n है ये जमा का था, इसको मैंने यहाँ पर माइनस का कर दिया, मतलब उल्टे कर दिए इनके साइन। तो ये था आपका पूरा का पूरा सवाल। अभी इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो ऐसे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और मौका आपके पास है इसको सीखने का, और उसके बाद हम क्वेश्चन फिर सीधा पोल में करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, आगे बढ़े फिर। मैम 2 मिनट रुक दो। हाँ, बिल्कुल सिंपल है भाई, 2 चीजें आपको दी होंगी, उन दोनों से आपने समीकरण बनाने हैं, समीकरण में विलोपन विधि लगानी है, विलोपन विधि से ए और डी निकालना है, ए और डी निकाल के एस एन निकालना है, खत्म, फिर क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अभी बताओ हर्षिता, अभी कर लिया? आप लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? मैम आपने लास्ट में डबल क्यों कर दिया? डबल डबल कैसा? ये जो ये a प्लस 7d प्लस
11 इक्वल टू 0, उसको डबल कर दिया ना। हाँ हाँ, क्योंकि देखो ना, हमें इसका करना था विलोप, ठीक है, हमें इसका विलोप करना था, मतलब हमें जो है इसमें विलोपन विधि लगानी थी। विलोपन विधि तभी लगती है जब ये दोनों बराबर होते हैं। तो देखो इसके पास 2a था लेकिन इसके पास a अकेला था, तो हमें क्या करना पड़ा, पूरे ही समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ा, ताकि यहाँ पे जो 2a है तो यहाँ पर भी 2a आ जाए और हम इनको काट के खत्म कर सके। ओके मैम, ठीक है, हो गया। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल फटाफट से, फिर क्वेश्चन हम करेंगे पोल में। अब आपको दे रखा है एपी के 6 पदों का योग, 6 पद बोल दिया मतलब समझ जाओ n 6 के बराबर है, और एस एन मतलब 6 पदों का योग 12 के बराबर है। दे दिया एन एस एन, तो फटाफट से फॉर्मूला लगाओ किस चीज की देरी है। एस एन बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा में d, ब्रैकेट कर दिया बंद। अभी हमें n की वैल्यू पता है कितनी है, 6 है, तो 6 लिख दिया, बटे में 2 लिख दिया। एस एन पता है कितना है, 12 है, तो 12 लिख दिया, ब्रैकेट शुरू किया, 2a ऐसे का ऐसा, n-1 करना था, n 6 के बराबर है, तो मैंने लिख दिया 5d, ठीक है, क्योंकि 6 में से 1 गया 5 ही बचेगा ना। 12 ऐसे का ऐसा, 6 और 2 को काट दो, 2 ने 6 को काटा तो 3 आ गया, तो यहां पर आ गया 3, ब्रैकेट के अंदर है 2a जमा 5d, 12 ऐसे का ऐसा रहेगा, 3 अंदर जाके गुणा करेगा, 3 दूनी 6a, 3 पांचे 15d, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 6a जमा 15d को ऐसे का ऐसा रखा, 12 को उठा के इसके पास भेजा, तो ये माइनस का 12 आ गया, साथ में लग गया 0, क्योंकि 12 यहां जमा का था ना, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया इसके 2a जमा 3 पांचे 15d, माइनस का निशान 4 बराबर में इसके 0, और यहां से हमारे पास समीकरण आ गया 2a जमा 5d माइनस का 4 बराबर में 0, क्योंकि 3 उधर जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने क्या किया, दूसरी वाली इंफॉर्मेशन ली, दूसरे वाले में हमें बोला था कि इसी एपी के 10 पदों का योग 60 है। पहले 6 पदों का योग 12 था, उससे समीकरण बना दिया, अब कह रहे हैं 10 पदों का योग 60 है, तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे n 10 और एस एन 60, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 गुणा में इसके d, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, n/2, n की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, बटे में 2 लिख दिया। 2a कितना है नहीं पता, n 10 था, 10 में कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 9d, ठीक है। 10 में से 2 को काटो तो 5 आ जाएगा। एसएन हमें पता है 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख दो, यहाँ पर भी 60 लिख दो। उसके बाद ये आ गया 5 गुणा 2a जमा 9d, अब इसको कर देते हैं गुणा, तो ये आ जाएगा 60 बराबर 5 दूनी 10 और 5 9 45d, तो ये आ जाएगा 10a जमा 45d माइनस का 60 बराबर में 0, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 2a जमा 9d माइनस का 12 बराबर में इसके 0, ठीक है। तो 5 वहां चले जाके खत्म हो जाएगा, और हमारे पास समीकरण बन गया 2a जमा 9d माइनस का 12 बराबर में 0। अब इसका करना है हमने विलोप, तो इसका विलोप कर देते हैं, विलोपन विधि लगा देंगे इसमें। तो उसके लिए देखो यहाँ पे पहले से ही 2a है दोनों समीकरणों में, तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो 2a जमा 5d माइनस 4 बराबर 0, और 2a जमा 9d माइनस 12 बराबर 0। इनके साइन बदल देते हैं, जो जमा का है वो माइनस का कर दो, जो माइनस का है वो जमा का कर दो। यहाँ पे आ गया माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस लिखूं या प्लस करूं, प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्लस, 2a से 2a कट गया,
9 में से 5 गया तो आ गया माइनस का 4d, 12 में से 4 गया तो आ गया जमा का 8 बराबर में इसके 0। अब हमने d का मान निकालना है तो d को यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे, 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा और d के साथ गुणा कर रहा है माइनस का 4। देखो जो जमा का 8 था उधर जाके माइनस का हो गया और जो d है उसके साथ माइनस का ही 4 गुणा कर रहा है तो माइनस के 4 को उधर भेजेंगे तो वहां जाके भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया, d कितने के बराबर आ गया 2 के बराबर। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि गुणा में साइन नहीं बदलता, गुणा में साइन को आप नहीं बदल सकते। 8 पहले जमा का था उधर भेजा तो माइनस का हो गया, लेकिन माइनस का 4 d के साथ अगर गुणा कर रहा है तो भाग भी माइनस का 4 ही जाके करेगा, जमा का 4 उसको मत बना देना। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 8 कट गया, d आ गया 2 के बराबर। d 2 है तो a का मान निकाल लेते हैं, a कितने के बराबर आ जाएगा तो इसको डाल देते हैं हम अपने समीकरण में, 2a जमा 5d माइनस का 4 बराबर में इसके 0। 2a ऐसे का ऐसा रहेगा, d का मान हमें पता है 2 के बराबर तो d की जगह पे 2 लिख दिया माइनस का 4। 2a ऐसे का ऐसा, 5 दूनी 10 माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है, ये आ जाएगा, क्या हो गया 3 आएगा मान, 3 या -3? 3 -3 मेरे तो -3 आ रहा है। देखो भाई कहाँ पे गड़बड़ हुई। मैम मेरा -3 आ रहा है। तो एक को अकेला छोड़ेंगे, वहां जाके माइनस का 6 हो जाएगा, बटे में इसके 2 था तो a कितने के बराबर आ गया माइनस के 3 के बराबर। बोलो 3 किसका है भाई पॉजिटिव का, बताओ कहीं पे गड़बड़ हुई हो तो। तो हमारा आ रहा है माइनस का 3। अब निकाल लेते हैं Sn, जिसको निकालने के लिए बोला है वो निकाल लेते हैं। तो Sn हो जाएगा n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है नहीं पता, ad पता है, जी हाँ उसको भर दो। तो n बटा 2 को ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, 2a है 2 गुणा माइनस का 3 जमा का निशान n माइनस 1 कितना है पता ही नहीं तो उसको n माइनस 1 ही रहने दो। d कितना है 2 के बराबर तो उसको 2 लिख दिया, n बटा 2 ऐसे का ऐसा, ये हो जाएगा माइनस का 6 जमा का निशान 2 ने गुणा की n के साथ 2n माइनस का 2 ब्रैकेट कर दिया बंद। n बटा 2 को लिखेंगे हम ऐसे का ऐसा और माइनस के 6 ने माइनस के 2 के साथ जमा किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ गया माइनस का 8 जमा का 2n। अब गुणा कर देते हैं, n बटा 2 गुणा करेगा माइनस के 8 से जमा का निशान n बटा 2 गुणा करेगा 2n से, 2 ने काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8 माइनस का 4n, 2 से 2 कट गया जमा का n स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे Sn कितने के बराबर आ गया। अगर मैं इसको सीधा लिखूं तो सीधा लिखने का मतलब n स्क्वायर को आगे लिखूं, जमा का n स्क्वायर आगे लिख दिया, 4n माइनस का था तो पीछे को इसको -4n लिख दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4n माइनस का n स्क्वायर जमा का, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 3 तरह के क्वेश्चन, तो 3 मौके थे आपके पास सारे डाउट अपने सीखने के। अभी एक क्वेश्चन आने वाला है पोल में जो कि आपको खुद करना है। हाँ, अगर कभी फंस जाओ बीच में, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, अभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चैट कर दिया मैंने ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई भी इसमें बस ध्यान रखना कि जब n बच जाए यहाँ पर भी और n बच जाए इसके पास भी तो गुणा हो करके n की घात 2 आ जाती है। ठीक है, n की घात कितनी आ जाती है 2 आ जाती है, बस इसका ध्यान रखना। चलो अभी करते हैं इसको सॉल्व, मतलब आप करोगे, मैं तो बस बता रही हूँ। पहली चीज ये बोल रहे हैं कि n जो है वो 6 के बराबर है
और इसी के लिए जो एस एन है वो 96 के बराबर है। इन दोनों की मदद से अपना पहला समीकरण तैयार कीजिए। फिर ये कह रहे हैं एन जो है वो 10 के बराबर है, मतलब कि 10 पदों का जो योग है वो 240 है। तो जब एन 10 है तो उसके लिए योग कितना है, योग 240 है। तो इसकी मदद से अपना दूसरा समीकरण बनाओ। इससे बनेगा पहला समीकरण, इससे बनेगा दूसरा समीकरण। उसके बाद विलोपन विधि लगा के ए और डी निकाल देना और उसके बाद एस एन निकाल देना। ठीक है, तो अभी के लिए इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। पूरे 10 मिनट हैं आप सभी के पास, 12 हो रहे हैं, 22 तक मैं समय दे रही हूं। उसके बाद फिर पोल को एंड करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि अभी बहुत से बच्चे रहते हैं आंसर करने वाले तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि कर दिया आंसर तो फिर पोल को एंड हम करेंगे। ठीक है, चलो भी फटाफट से इसको सॉल्व करना शुरू कर दो अपनी अपनी कॉपी पे। फिर से वही चीज कहूंगी, कहीं पे फंस जाओ, कोई चीज समझ ना आए तो भाई पूछ लेना। मैम बोलो। इसको एसएन के फॉर्मूले पे रखने के बाद लास्ट में जो आ रहा है उसके बाद क्या करना है? आपने कौन सा वाला रखा, पहले वाला है दूसरे वाला? मैम दोनों कर ली। अगर मतलब कॉमन भी ले लिया, कुछ कॉमन आ रहा था क्या? यस मैम, कॉमन तो आ रहा है। हाँ, तो अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद फिर जो समीकरण बन जाएंगे उनमें विलोपन विधि लगाओ। ठीक है, क्या आ रहा है पहला समीकरण बिना कॉमन लिए? बिना कॉमन लिए सिक्स समीकरण बताएगा कोई? 6a plus 15d minus 96। ठीक है, तो इसमें कॉमन 6a+19d 15 मैम। 15d। 15d। ठीक है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा, मुझे पता चल गया क्या कॉमन आ रहा है। अब आप भी निकाल लो कॉमन। और दूसरा समीकरण क्या है बिना मुझे भी कॉमन पता है लिए? मैम। हाँ ओके, बिना कॉमन लिए दूसरा समीकरण निकाला दूसरा कि अभी नहीं निकाला? 10a plus 45d minus 24। मैम निकाल रहे हैं। 10 45 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन निकाल लो। फिर आपका ऐसा होगा ना कि समीकरण थोड़े छोटे बन जाएंगे। ठीक है, समीकरण छोटे बन जाएंगे तो फिर आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अगर नहीं पता चल रहा कॉमन क्या लेना है तो पूछ सकते हो, अगर पता चल चुका है तो सॉल्व कर लो।
कर लिया आपने? ठीक है। मैम डी का मान निकालने के बाद क्या करना है? ए का मान निकालो। निकाल लिया मैम। मैम ए का मान अब निकल गया। एस एन अब एस एन का फॉर्मूला लिखो, और एस एन का फॉर्मूला लिखने के बाद जो एडी का मान भरना, एन को ऐसे कैसे रखना। मुझे क्यों लग रहा है कि अभी तक किसी का भी सही नहीं आया, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। अभी जो आपने आंसर किया है पूल में, तीनों का ही गलत है भाई। मैम डी का मान माइनस में आएगा या प्लस में? डी का मान तो देखना पड़ेगा भाई, किसमें आ रहा है बाकी बच्चों का डी का मान, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? मैम प्लस में। सभी का प्लस में? ओके मैम, यस मैम। जाओ मैं सुन लो। सॉल्व करो फटाफट से। एक बात बोलूं, 10 मिनट तो हो भी गए, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। तो चलो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। मैम एक मिनट, बहुत थोड़ा गलत सा आंसर आ गया। नहीं नहीं, अब कर लो, आराम से कर लो। 25-26 तक दे दूंगी मैं समय, 5-6 मिनट और मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं तो बहुत बहुत ज्यादा गलत आंसर है, बहुत ज्यादा आंसर गलत आ रहे हैं। मैम मेरा दूसरा 3 तरह समीकरण के। क्या हो गया? मैम 5A प्लस का 9D और फिर माइनस का 120। नहीं, दूसरा समीकरण तो ये नहीं है। दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण बोलो बिना कॉमन लिए क्या है, बोलो बिना कॉमन लिए। मैम 10A प्लस का 45D माइनस का 140। 140 नहीं बेटा, 240 है वो। हाँ मैम 240। तो आपने कॉमन क्या लिया? मैम 5 से लिया है कॉमन। 5 कॉमन लिया तो सब सही आ रहा था, लेकिन 240 वाले में गलत बोल रहे हो। 5 कॉमन लिया तो 240 की जगह पे वो संख्या लिखो जिसको 5 से गुणा करने पे 240 मिले, और 45 की जगह पे वो संख्या लिखो जिसको 5 से गुणा करने पे 45 मिले, तो वो आपका समीकरण बनेगा। बताओ अभी क्या समीकरण बना? मैम 9 है हो तो। गया मैम। हाँ, समीकरण बोलो क्या बना?
अच्छा क्या समीकरण बन रहा है एक बार बताओ। मैम मेरा तो बन रहा है 5A प्लस का 9D 5A माइनस का नहीं बनेगा ना, 5 तो चला गया कॉमन, 10 की जगह पे क्या लिखा? 10 की जगह पे 5 बाहर लिखा और 5 ही अंदर लिखा है। 10 की जगह पे वो संख्या आएगी जिसको 5 से गुणा करने पे 10 मिलता है। बताओ क्या है आप 10 की जगह पे? मैम 2। 2, तो 2A प्लस, आगे बताओ। 2A प्लस 9D हम्म, माइनस का 120। 120 कैसे आ रहा है? 240 को 5 से भाग करो। आप 2 से भाग कर रहे हो, 5 कॉमन लिया है ना, तो 240 को 5 से भाग करो। मैम 2A प्लस 9D माइनस 48 बराबर 0। हाँ बिल्कुल, -40। मैम कितने बच्चों वाला सही है? जिसको बहुत सारे बच्चों ने चुना है वो सही है, 10 बच्चों वाला। मेरा सही है मैम। मैम मेरा आ ही नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा? 120 की जगह पर क्या लिखूंगी समझ नहीं आ रहा। 120 की जगह पे नहीं, 240 की जगह पे लिखो ना। 5 से भाग करो 240 को। 5 चौके 20, 24 कट गया। मैम 48 मैम आएगा मैम। गुणा कर रही थी। क्या हो गया? मैम मैं गुणा कर रही थी इतने टाइम से। गुणा नहीं करना है, 5 से भाग करना है उसको, बोला तो था अभी कुणाल कुमार जी के नाम से, जो उन्होंने भी बताया था पूरा का पूरा समीकरण। मैम आ गया 48। ठीक है, अब विलोपन और पहला वाला समीकरण क्या आया वो भी बताओ एक बार, क्या बताओ वो भी गलत तो नहीं किया कहीं। पहला वाला समीकरण क्या आया? मैम 2A प्लस का 5D माइनस का 32। ठीक है क्या, एक बार चेक करो साहिल, ठीक है? 2A जमा, मैम 2A प्लस 5D माइनस 32 बराबर 0। ठीक है। ये ठीक है, अब विलोपन विधि लगाओ फटाफट से, और फटाफट सॉल्व करो भाई, समय नहीं है, अब 25 तो हो गए, 27 तक वेट करूंगी मैं, इसलिए आंसर देने की कोशिश करो। क्लास में है 33 बच्चे, 33 में से 24 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन बहुत से बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। मैम हमारा साइन में गड़बड़ हो गया जी। जो आपने समीकरण बनाए उसमें कि आंसर में? मैम साइन मतलब गलत हो गया कि माइनस प्लस में गलत हो गया। अच्छा अच्छा, पोल में यस मैम। ध्यान से करना था ना, तो चलो कोई बात नहीं, अगर सिर्फ साइन साइन की गलती है तो कोई बात नहीं।
SN की जगह पर कौन सा वाला वो डालना है, 96 डालना है या 240 डालना है? कुछ भी नहीं, SN तो निकालना है, तो कुछ भी नहीं डालेंगे। और फॉर्मूले में भी एन की जगह पे कुछ भी नहीं जाएगा, ए और डी का मान भरो सिर्फ। मैम आंसर कौन सा? पोल में आंसर दे दिया है या अभी यस मैम। दे दिया है? मैम जो कौन सा 13 बच्चों ठीक ने है? चुना है, जिसको 13 बच्चों ने चुना है। ओके मैम। ओके, कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? मैं और आयशा के अलावा और कोई है जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी भी, जिन्हें थोड़ा सा और समय चाहिए? कोई नहीं है, ठीक है। आयशा जब हो जाएगा तो बता देना। क्लास थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही क्लास खत्म होगी, उससे पहले क्लास खत्म नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि कल की क्लास में फिर से इसको रिपीट नहीं कर सकते। कल की क्लास में हमें मैम इस जिनका चैप्टर हो को गया खत्म वो करना है। लेफ्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते लेफ्ट कोई अभी? तीन मिनट की बात है, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। अच्छा 30 तक आपका वेट कर सकेंगे, उसके बाद वेट नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो। मैम हो गया। ओके ओके, 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। करते हैं इसको बिल्कुल फटाफट से सॉल्व। सबसे पहले हमें दे रखा था कि n 6 के बराबर है और Sn जो है वो 96 के बराबर है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया Sn बराबर n/2 ब्रैकेट शुरू कर दिया 2a प्लस n-1 गुणा में इसके d ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। Sn हमें दे रखा था 96 के बराबर, 96 लिख दिया। n हमें दे रखा था 6 के बराबर, 6/2 लिख दिया। 2a कितना है पता नहीं, n था 6 के बराबर तो ये आ गया 5d। उसके बाद 2 से 6 को काट दिया, 2 तिया 6, 3 ने अंदर गुणा कर दी तो ये बन गया 6a। 3 ने 5 से गुणा कर दी तो ये बन गया 5 तिये 15d और 96 ऐसे का ऐसा। और हमने 96 को बराबर के उस पार भेजा तो ये बन गया 6a प्लस 15d माइनस का 96 बराबर में 0। यहां से हमने कॉमन ले लिया 3, 3 कॉमन लेने पे हमारे पास बच गया कितना 2a प्लस 5d माइनस का 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बराबर में 0। और यही हमारा आखिरी मतलब पहला समीकरण भी होगा 2a जमा 5d माइनस 32 बराबर में इसके 0। फिर हमने जो है वो दूसरा समीकरण निकालना था। दूसरा समीकरण निकालने के लिए इन्होंने कहा कि जो n है वो 10 के बराबर है और जो Sn है वो 240 है, तो हमने लिख दिया फॉर्मूला जो हम लिखते आए हैं योग के लिए, ठीक है? तो Sn कितने के बराबर है? Sn जो है वो 240 के बराबर है, 240 लिख दिया। n/2 कितने के बराबर है? n 10 के बराबर है तो 10/2 लिख दिया। 2a 2 ऐसे का ऐसा, a ऐसे का ऐसा, n-1 n था 10 के बराबर तो ये आ गया 9d। 240 को ऐसे का ऐसा रखते हैं, 2 ने 10 को काट दिया तो 5 आ गया, 5 ने अंदर गुणा करी तो आ गया 10a जमा 45d। 10a ऐसे का ऐसा जमा 45d ऐसे का ऐसा माइनस का 240 आ गया इसके पास, बराबर में आ गया 0। यहां से कॉमन ले लिया हमने 5 को तो अंदर बच गया 2a प्लस 9d माइनस का 48।
बराबर में इसके 0। तो दूसरा समीकरण हमारे पास आ गया 2a जमा 9d माइनस का 48 बराबर में इसके 0। हमने यहाँ पे विलोपन विधि लगानी थी तो लगा लेते हैं। 2a प्लस 9d माइनस का 48 बराबर में 0 मैंने ऊपर लिख दिया, और 2a जमा 5d माइनस का 32 मैंने जो है वो नीचे लिख दिया। पे करते हैं इनके साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट गया, 9 में से 5 गए 4d, जमा नहीं माइनस का निशान, 48 में से 32 जाएंगे, कितना आएगा बताओ? 48 में से 32 गए तो 16 0। डी का मान निकालते हैं तो डी कितना आ जाएगा? 16 उधर गया तो जमा का बन गया, 4 गुणा कर रहा था भाग करेगा, 4 चौके 16, तो डी आ गया 4 के बराबर। और ए का मान ज्ञात करें तो पहले वाले समीकरण में डाल दो, इसमें डाल दो, 2a जमा 5d माइनस का 32 बराबर में 0। तो 2a रहेगा ऐसे का ऐसा, 5 में d की गुणा करी, 5 चौके 20 माइनस का 32 बराबर में 0। 2a जमा 5 चौके 20 माइनस 32 बराबर 0। 2a माइनस का 10 बराबर में 0। तो a कितने के बराबर आ जाएगा? 5। बताओ 5 ही आया था या कुछ और आया था? कितना आया ये? ए तो 11 आया था। 11? मैम यही आया था। मैम यही आया था। मैम 32 में से 20 जाएगा ना? हाँ तो अच्छा, तो 12 बचेगा ना? यस ए मैम। बराबर 6। तो 6 आया ना फिर? यस मैम। 11 नहीं आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो n बटा 2 ब्रैकेट कर दिया शुरू, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में इसके d। n की जगह पे क्या लिखना है पता नहीं क्योंकि दिया ही नहीं है, n की जगह पे n ही लिखना है। a की जगह पे हमने लिखना था 6, तो 6 लिख दिया, जमा का निशान, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, और d की जगह पे लिख दिया 4। n बटा 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, 6 दूनी 12, जमा का निशान 4n माइनस 4 ब्रैकेट कर दिया बंद। n बटा 2 अभी भी ऐसे का ऐसा, 12 में से 4 गए तो 8, जमा का निशान 4n ब्रैकेट कर दिया बंद। n बटा 2 गुणा करेगा 8 के साथ, जमा का निशान, n बटा 2 गुणा करेगा 4n के साथ, 2 ने 8 को काट दिया, आ गया 4n, जमा का निशान, 2 ने 4 को काट दिया तो कितना आएगा? चैट में बातें करना बंद करो, क्वेश्चन को सीखो। यहाँ पे अभी बोलूंगी आपको सॉल्व करने को तो फिर कर नहीं पाओगे, है? ये बातें व्हाट्सएप पे कर लेना जो भी कर रहे हो। 4n बताओ जमा के बाद क्या आएगा? यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, क्या आएगा? मैम n स्क्वायर। सिर्फ n स्क्वायर? 2n स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4n जमा 2n स्क्वायर, जो कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर बी में था। बस इसको इन्होंने ऐसे लिखा था सीधा करके कि 2n स्क्वायर लिख दिया था पहले और 4n लिख दिया था बाद में, बस ऐसे लिखा था और इसमें कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने टिक किया वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ए सी डी गलत है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को अब डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल होगी।